अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक और ओवरव्यू लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो है ऑल सेटिंग्स में जाके देखेंगे कि हमने क्या क्या ऐसे फ़ीचर्स हैं जो विंडोज़ 10 में नए नए आए हैं और जो विंडोज़ 7, 8 और उससे पिछली जितनी भी विंडोज़ थी उनमें नहीं थे। तो हम चल के देखते हैं ऑल सेटिंग्स में कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ऑल सेटिंग्स हमारे पास ओपन हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मेरा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आ रहा है और मेरे पास विंडोज़ अपडेट आ रही है जो कि लास्ट चेक की हुई है 33 मिनट्स पहले। ठीक है, उसमें हमारे पास ऑल सेटिंग्स में सबसे पहले जो है हमारे पास एक सर्च बार अवेलेबल है। अगर आपने सेटिंग्स में कुछ भी ढूंढना हो तो आप जो है वो ढूंढ सकते हैं सर्च बार से। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास सिस्टम है, तो हम सिस्टम में जाके देखते हैं हमारे पास क्या है। सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले जो है वो डिस्प्ले आ रहा है। पिछली विंडोज़ 7 वगैरह में हम ब्राइटनेस चेंज कर सकते थे और वो भी सेटिंग्स में या राइट क्लिक करते थे और हमारे पास डिस्प्ले या पर्सनलाइज आता था, जो कि इस विंडो में भी आता है। लेकिन उसमें जाके जो है मैं ब्राइटनेस जो है वो जो है वो कर सकते थे, हम ज़्यादा भी कर सकते थे और कम भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास एक तो यहाँ पर भी है डिस्प्ले में ब्राइटनेस बार और हमारे पास यहाँ पर भी जो है वो ब्राइटनेस बार अवेलेबल है, आप इसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नाइट लाइट है जो कि सिर्फ विंडोज़ 8 और 8.1 में थी। उससे पहले की विंडोज़ में हमारे पास नाइट लाइट अवेलेबल नहीं थी। ये हमारे पास नाइट लाइट जो है वो ऑन रहेगी 7:01 तक। उसके बाद ये नाइट लाइट बंद हो जाएगी। दिन के टाइम नहीं जलती, ये सिर्फ रात के लिए होती है। ये इसलिए होती है ताकि जो है हमारे आँखों में अक्सर जो है वो आईसाइट वीक हो जाती है, उसको उससे बचने के लिए जो है ये होती है। अगर आपने इसको चेंज करना हो तो आप नाइट लाइट की सेटिंग्स में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास विंडोज़ एचडी कलर हैं, स्केल एंड लेआउट हैं और डिस्प्ले रेजोल्यूशन है जो कि पहले राइट क्लिक करने से हमारे पास आती थी। लेकिन अब हमारे पास इसमें विंडोज़ में जो है वो यहाँ पर भी है और राइट क्लिक करने से भी आ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिस्प्ले सेटिंग्स में हमारे पास ये रही, ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स खोलें तो ये डायरेक्ट भी खुल जाती है। उसके बाद डिस्प्ले ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप है और फ्लिप्ड है और पोर्ट्रेट फ्लिप्ड है। उसके बाद मल्टीपल डिस्प्लेस, अगर आपने वायरलेसली कोई डिस्प्ले कनेक्ट करना हो, पिछले जो टीवीज़ हैं और कंप्यूटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, उनमें तो वायरलेस डिस्प्ले की ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जो स्मार्ट टीवीज़ आ रहे हैं, जो मोबाइल्स आ रहे हैं, उनमें जो है ये वायरलेस डिस्प्ले की ऑप्शन है। आपके मोबाइल में भी जो है वो ऑप्शन होगी जिसके ज़रिए अगर आप मोबाइल पे कोई चीज़ देख रहे हैं और वो लैपटॉप पे ओपन नहीं हो सकती तो आप जो है वो वायरलेस डिस्प्ले के ज़रिए जो है आप उसको काम जो है वो लैपटॉप पे शेयर कर सकते हैं। जो काम हम पहले सीरियल पोर्ट से करते थे वो हम वायरलेसली आज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स हैं जिसमें हम अभी नहीं जा रहे क्योंकि ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, इस वजह से। उसके बाद हम साउंड में जाते हैं। साउंड में मेरे पास जो है वो स्पीकर्स आ रहे हैं। स्पीकर्स एक्सटर्नली अटैच करेंगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्पीकर भी आएगा। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी हो जाएगी कि आप जो है वो उसको लैपटॉप के स्पीकर्स पे रखना चाहते हो या जो एक्सटर्नल आपने अटैच किए हैं उससे जो है वो साउंड आउटपुट चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। उसके बाद इस वक्त मेरा वॉल्यूम जो है वो 100% पे, आप इसको म्यूट भी कर सकते हो और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप जो है वो ट्रबल शूट भी कर सकते हो। पुरानी विंडोज़ में ऐसा अवेलेबल नहीं था, ये सिस्टम नहीं था। उसमें सिर्फ चंद एक फंक्शन ऐसे थे जिनके लिए जो है हम वो ट्रबल शूट कर सकते थे। उसके बाद इनपुट का मेथड भी हमारे पास विंडोज़ का माइक्रोफोन है और आउटपुट जो है वो स्पीकर है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपने माइक्रोफोन को टेस्ट कर सकते हो, ये भी पिछले विंडोज़ में नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एडवांस जो है वो साउंड ऑप्शन आ जाते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं नोटिफिकेशंस और एक्शंस में। यहाँ पे हमारे पास कोई के एक्शंस आ जाते हैं, नोटिफिकेशंस हैं कि आप जो है किसी भी जो ऐप है उससे आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप चाहो तो जो है वो टिप्स और ट्रिक्स सजेशंस जो विंडोज़ देता है आप उसके नोटिफिकेशंस चाहते हो तो वो भी आएंगे। और ये सारी चीज़ें जो मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं, अगर इन पे कोई मसला हो जाता है या इनकी मेरे पास व्हाट्सएप है, जैसे अगर कोई मैसेज आता है
तो मेरे पास जो है वो नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें और तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको हेल्प चाहिए किसी किस्म की या फीडबैक देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। ये सब में अवेलेबल है, सारे में यहाँ पर भी अवेलेबल है, साउंड में और नोटिफिकेशन, एक्शंस और डिस्प्ले में भी था ये। उसके बाद फोकस असिस्ट है, जिसका मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो है वो सिर्फ अलार्म्स होंगे या फिर प्रायोरिटी कि किस चीज़ का नोटिफिकेशन आपको आए या किस चीज़ का ना आए। उसके बाद हमारे पास पावर एंड स्लीप आ जाता है, जिसमें अगर मेरा लैपटॉप जो है वो बैटरी पावर पे चल रहा है तो स्क्रीन जो है वो स्लीप पे स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाएगी 5 मिनट के बाद और बंद हो जाएगी, यानी कंप्यूटर जो है वो स्लीप मोड में चला जाएगा 10 मिनट के बाद। और जब प्लग्ड इन होगा तो वो स्क्रीन जो है ब्लैक होगी 10 मिनट के बाद। और जब स्लीप में होगा, स्लीप में जाएगा मेरा बैटरी पावर पे अगर होगा तो स्लीप में 15 मिनट बाद जाएगा, और अगर प्लग्ड इन होगा तो वो स्लीप में आधे घंटे बाद जाएगा। उसके बाद हमारे पास बैटरी आ जाती है। बैटरी में ओपन हो जा। बैटरी इस वक्त मेरे पास 84% अवेलेबल है। अगर आप जो है आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही या कोई और मसला है, आपको बैटरी की ज़रूरत है तो आप बैटरी सेवर ऑन कर सकते हो। ठीक है, और ये बैटरी को जो है बचाता है, ब्राइटनेस कम कर देता है, वाईफाई और जो ओवरलोड चीज़ें होती हैं जो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती है उनको जो है बंद कर देता है, ताकि जो है आप आपकी अपनी बैटरी को जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सको। उसके बाद आपकी बैटरी का यूसेज है पर ऐप के हवाले से, कि आपका कौन सा ऐप जो है कितनी बैटरी जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो ये सारे ऐप्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टोरेज आ जाती है। स्टोरेज के ये जो फीचर्स हैं, ये फ़ीचर्स पिछली किसी भी विंडो में जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, कि स्टोरेज सेंस को आप जो है ओपन कर लो और अगर किसी भी जैसे लोकल डिस्क सी मेरी तकरीबन फुल होने वाली है, तो ये अगर मैं यहाँ पर डिस्क क्लीनअप चला दूँ या फिक्सिंग लो डिस्क स्पेस को ओपन कर दूँ, तो या स्मार्ट सेंस को, स्टोरेज सेंस को जो है वो एक्टिव कर दूँ, तो ये जो टेम्पोरेरी फाइल्स हैं ये उनको जो है वो डिलीट कर देगा। और जो कैशे वगैरह होता है ये सब उनको जो है वो डिलीट कर देता है। ऐसे ये पिछली विंडोज़ में नहीं था, और लोकल डिस्क सी को जो है वो क्लियर कर देता है और स्पेस अवेलेबल हो जाती है। ऐसे ये पिछली विंडोज़ में नहीं था। पिछली विंडोज़ में हमें सोचना पड़ जाता था लोकल डिस्क सी में जाके कि जो है हमें क्या चीज़ उड़ानी और क्या नहीं उड़ानी, और अक्सर इसी चक्कर में जो है वो विंडोज़ की फ़ाइल्स उड़ जाती थी या यूज़र की फ़ाइल उड़ जाती थी और विंडो करप्ट हो जाती थी, और फिर हमें दोबारा जो है वो विंडो करनी पड़ती थी। तो इसके तो बहुत सारे फ़ीचर्स हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही था। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।